अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन कराम, ये वीडियो थोड़ा सा नॉइज़ी होगा क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे हूं, आप देख रहे होंगे। मरियम सफदर अवान, जिसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इसको कॉम्प्लेक्स की बीमारी है, करप्शन की बीमारी है, वो इस पूरे टब्बर को है। नवाज शरीफ समेत ये पूरा टब्बर इस वक्त अपने बेटों के साथ ये स्विट्ज़रलैंड में घूम फिर रहे हैं। इसकी एक छोटी सी वीडियो मौसूल हुई है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आप देखिए, इनका ढिठाईपन देखिए, इनकी बेशर्मी बेहयाई देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान मईशत में दुनिया के कौन से नंबर पर है। ज़रा आप ख़ुद ही उसका इंडेक्स चेक कर लीजिए। पाकिस्तानी आवाम किस तरह परेशान है, पाकिस्तान के अफराद के साथ क्या जुल्म हो रहा है। ये अपने आप को रूथलेस कहने वाली ये औरत, ये फितना सिफ्त पाकिस्तान की ये कलेजा चबाने वाली औरत अपने कॉम्प्लेक्सेस को दूर करने के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंची हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पर। उस त्यारे में क्या कुछ गया है, ये आने वाले वक्त में सारा सामने आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि खाली मरियम उसमें बैठ के नहीं गई, उस त्यारे में और भी बहुत कुछ गया है मुबैना तौर पर। तो उसकी तफसील जैसे ही आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मरियम की वहाँ जो दुर्गत बन गई है किसी एक खातून के हाथों, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कप्तान ने कहा था ये दुनिया में जहाँ भी जाएंगे ज़लील और रुस्वा होंगे। आप काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे बेगैरत बेशर्म आदमी को आपने देख लिया कि अपनी बीवी के साथ वो गली गली रुस्वा हो रहा है, और सुना है कि अब उसको किसी मुल्क का सफ़ीर लगाने की कोशिश की जा रही है। लगा दे सफ़ीर, ये वो सफ़ीर होगा जो पाकिस्तान की किसी होने वाली तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जिस तकरीब में जाएगा ये गालियाँ खाएगा और जूते खाएगा। रहेगी मरियम सफदर अवान, इसको पूरा नाम तो इसका मरियम सफदर अवान ही है। वो सफदर जिसको आप पूछता कोई नहीं, ये अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ स्विट्ज़रलैंड में फिर रही है गले की सर्जरी के लिए। इनको कोई बीमारी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। ये सेहतमंद टब्बर है पूरे का पूरा। अब आप देखिए कि 3 साल हो गए, ना नवाज शरीफ की कोई बीमारी निकली है, ना शहबाज शरीफ का कैंसर उभरा है, ना उसको कमर की दर्द हुई है जिसके लिए वो एक मखसूस चेयर साथ लेके फिरता है। वो चेयर कमर दर्द के लिए नहीं है, चूँकि वो मेरी तरह ठिंगना सा है, इसलिए वो अपना कद ज़रा थोड़ा सा बड़ा रखने के लिए सोफ़े में धंस जाता है, नज़र ही नहीं आता, इसलिए वो एक स्पेशल कुर्सी अपने साथ रखता है। ये हैं इनके कॉम्प्लेक्सेस इस ख़ानदान के। गर्मी के मौसम में नवाज शरीफ गले में स्कार्फ पहनता है गर्म, मुंह पे मास्क रखता है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये आधे मुंह पे मास्क रखने का क्या तुक बनता है? भाई, अगर आपने अपने आप को जरासीम से, बैक्टीरिया से कवर करना है तो फिर नाक तक पूरा कवर करो ना। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे ये लोग। असल बात ये है, देखिए, अमरीकी 1700 से लेके आज तक उन्होंने कभी किसी औरत को अपना हुक्मरान नहीं बनाया। ट्रंप को दाद देनी पड़ेगी कि वो 2 ऐसी ख़वातीन को शिकस्त दे के 2 बार सदर बना है जो बोलने की पूरी महारत रखती हैं। यानी इससे पहले हिलरी क्लिंटन और अब कमला हारिस कम नहीं थी बोलने में, लेकिन वहाँ के लोग औरत को अभी तक हुक्मरानी देने के लिए ख़ुद को आमादा नहीं कर पाए। और ये मेरे नबी के फरमुदात में से एक फरमान है कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हुक्मरान बनाया। हमारी बदनसीबी देखिए कि हम पंजाब के लोग एक ऐसी औरत के ताबे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिस औरत का बाल जो है वो करप्शन में धंसा हुआ है। जो मैं अगर ये कहने पे आऊँ तो मुझे इजाज़त दीजिए कि ये कैरेक्टरलेस ख़ानदान है जिसका कोई किरदार नहीं है। ख़ुद ये हमारी जाली वज़ीर आला किस तरह से कैरेक्टरलेस है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। इसने जाली फॉर्म के तहत वज़ारत आला ये ली है इसने, और दंदनाती फिरती है और कहती है कि मैं रूथलेस हूँ, और वो साबित करती है कि रूथलेस है। आप दूसरों की माँओं, बहनों, बेटियों को घरों से बालों से पकड़ के नोचें, उनको घसीटें। यार, कैसी बात है कि इकबाल डे की छुट्टी मनाई गई। कितनी शर्म की बात है कि उसी इकबाल के बहू के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, उसी इकबाल के पोते को, वलीद इकबाल को गिरेबान से पकड़कर घसीटा गया। पुलिस वाले उसको घसीटते हुए और घूंसे मुक्के मारते हुए लेके गए। ये इतने मुनाफिक लोग हैं, ये हमारा जो माफिया है सारे का सारा, कि इकबाल डे मनाते हैं लेकिन इकबाल के ख़ानदान वालों का जीना मुहाल करते हैं। लानत है ऐसे हुक्मरानों पर और लानत है ऐसे माफिया पर। और अब तो बार बार कहता हूँ कि तुफ़ ऐसी आवाम पर जो अपनी आँखों से अपने हीरोज़ को जलील और रुस्वा ख्वार होते देखती है और उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करती। सवाबी का जलसा अरूज पे है, सवाबी में हज़ारों लोग निकल आए हैं, लेकिन मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इसलिए कि पख्तूनख्वा के लोगों से ये उम्मीद रखी जा सकती है। पख्तूनख्वा के लोग ये कर सकते हैं। मैं इसमें कोई कमाल नहीं समझता। मैं उस दिन कमाल समझूंगा जब इतना बड़ा जलसा शेखुपुरा में होगा, मुल्तान में होगा, इस्लामाबाद में होगा, पिंडी में होगा, फैसलाबाद में होगा और लाहौर में होगा। मैं उस दिन समझूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मैं ख़ुद पंजाबी हूँ। मैं बार बार इस बात का इजहार करता हूँ
हम पंजाबियों में इतना दमखम नहीं है, और सिंधी तो हमसे भी गए गुजरे लोग हैं। अंदरूनी सिंध जो लोग कभी नहीं गए वो जाके देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग़ुलामी होती क्या है। वहाँ का एक जागीरदार, वहाँ का एक वडेरा, वहाँ का एक साईं, वो अपनी मर्ज़ी के बगैर किसी को सांस नहीं लेने देता। जब तक ये ग़ुलामी माफ़ी चाहता हूँ, जब तक ये ग़ुलामी का तौक आप अपने गले में सजाए रखेंगे, आपके साथ यही कुछ होगा। मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि 1700 से लेकर आज तक किसी औरत को अमरीकियों ने हुक्मरानी नहीं दी। और एक हम हैं कि हमें इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है। मेरे नबी करीम का फरमान है, आका दो जहाँ का फरमान है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती, और हम फला कैसे पा सकते हैं? हम तो पैर पैर तक डूबे हुए हैं यार, बहैसियत कौम हम कौन सा कम है। शरीफ सिर्फ वो है जिसका दाव नहीं लगता, जिसका दाव लग जाए वो छोड़ता भी नहीं है। आप दूध वाले से लेके, सब्ज़ी वाले से लेके, फ्रूट वाले से लेके, जाली दवाइयाँ बेचने वालों से लेके ज़रा देख लेना हमारा असल चेहरा क्या है, तो फिर हमारे साथ जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है ना दोस्त। खैर, अली अमीन गंडापुर ने आज फिर वही पुरानी वाली बड़की मारी हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। उन्होंने हलफ लिया लोगों से कि आप सर पे कफन बांध के आएंगे, और मुझे अली अमीन गंडापुर से हलफ लेना है कि आप हलफ दें कि अब आप एक फ़ोन कॉल पर अपना रास्ता नहीं बदल लेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप भी खड़े हो जाइए, आप भी मत हमें वो रामलीला सुनाइएगा दोबारा कि आप मार्गला की पहाड़ियाँ पार करते हुए जेब में पैसा नहीं था, फिर आप वहाँ तक पहुँचे, मतलब आप कभी टार्जन बन गए, कभी आप सुपरमैन बन गए। हमें ये वाली कहानियाँ नहीं सुनाइएगा। अली अमीन गंडापुर साहब, आप भी स्टैंड लेना सीखिए, आप भी खड़ा होना सीखिए। आपके पास वहाँ की वजारत आला है, लगता है कि आपका वजारत आला छोड़ने का हौसला नहीं पड़ रहा। आप अपना इक़्तिदार इंजॉय करना चाहते हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते। आप चाहते तो ये सब कुछ हो सकता था। उस दिन आप लोगों को बीच रास्ते छोड़ के चले गए, उस दिन ही काया पलट सकती थी, लेकिन आपने किए किराए पर पानी फेर दिया। और दूसरी बात, जिस दिन जस्टिस यहिया अफरीदी ने आउट ऑफ टर्न अब चीफ जस्टिस होने का हलफ उठा रहे थे, हामिद अली खान को चाहिए था 4-5 हज़ार वकाला को लेकर सड़कों पर आ जाते। मैं बार बार इस बात का इजहार करता हूँ कि वकाला पाकिस्तान के जो हैं वो ग्रुपों में तकसीम है और मुफाद परस्त हैं। एक एक बार जो है वो चंद करोड़ की मार है, उनको फ़ंड दे दिया जाए, उनकी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं। मेरे वकील भाइयों को मेरी बात नागवार गुजरेगी, लेकिन हक़ाइक़ यही है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप कभी अपना कोई असूली मौक़िफ़ सिरे से आपका है ही नहीं, आप रखता ही नहीं। आप भी हक़ सच के लिए कभी खड़े नहीं हुए। इससे पहले जो तहरीकें हुई भी हैं वो आपने अपने लिए चलाई हैं, मुल्क के लिए, कौम के लिए, आवाम के लिए आप कभी खड़े नहीं हुए। इसलिए हामिद अली खान से कोई तवक्को मत रखिएगा कि वो वकाला का ग्रुप लेके बाहर निकल आएंगे। इसलिए बार बार फिर वही बात आती है कि आपने करना है जो करना है। जस्टिस यहिया अफरीदी से जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं वो जमा खातर रखें, ये वाले जस्टिस भी काजी फैज़ ईसा ही साबित होंगे। बस ये है कि ये ज़रा शुगर कोटेड होंगे, वो ज़रा कड़वी गोली थे, फ़र्क सिर्फ इतना है। जस्टिस यहिया अगर असूल परस्त होते, ज़रा सा प्रिंसिपली स्टैंड लेते, तो उस दिन इनकार कर देते हुकूमत को कि हजूर जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी बेस पर पहले हैं, मुझे ये मनसब नहीं चाहिए। इस जस्टिस यहिया अफरीदी का कद बड़ा हो जाता, ये काबिल तकरीम ठहरते। लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो कोई भी नहीं छोड़ता। मैंने आपको कहा ना कि शरीफ सिर्फ उस मुल्क में वो है मेरे समेत जिसका दाव नहीं लगता, वरना कसर कोई भी नहीं छोड़ता। लिहाजा जस्टिस यहिया अफरीदी हो या जस्टिस अमीनुद्दीन भी दूसरा काजी फैज़ी से साबित होगा। देखे ना, आइनी बेंच का उसको सरबरा बना दिया, यानी उसको असल में जस्टिस यहिया अफरीदी के ऊपर ला के बिठा दिया। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको आप यूँ ही समझिए कि ये अब चपड़ासियों का एक ग्रुप बन गया है, एक क्लब बन गया है। अब जिस चपड़ासी को ऊपर से जो हुक्म आएगा उसको वो करना पड़ेगा। यानी मास्टर्स करने वाले लोग, पीएचडी करने वाले लोग, एक लंबा तजुर्बा रखने वाले लोग जो जज बन के आए हैं, मैट्रिक फेल, एफए फेल, जाली सनदों वाले, अब वो उनकी तैनाती करेंगे। इतने पढ़े लिखे लोगों की जोहला जो है वो अपॉइंट करेंगे इन लोगों को। शर्म नहीं आई इन तमाम जजेस को? अरे इन जोहला के हाथों, इन जलीलों के हाथों रुसवा होने से बेहतर था कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट रिज़ाइन कर जाती, इस्तीफ़ा दे देते। आप लोग आपकी बहुत इज्जत करते कि यार आप निज़ाम के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वो लाखों रुपए की मरात, और अब तो सुना है कि मज़ीद पैसे बढ़ा दिए गए हैं, आपके मुंह में हड्डी डाल दी गई है। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बातें मुमकिन है जजेस को तलख लगे या सुनने वालों को तलख लगे, लेकिन हक़ाइक़ यही है दोस्तों। जिसको जिस साइज़ की हड्डी मिल जाती है वो उतना ही खामोश हो जाता है। बंदा तब तक ही बोलता है जब तक उसके मुंह में हड्डी नहीं होती।
और ये लोग तो ख़ास तौर पर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और आखिर में दलाल सहाफ़त के वो तमाम टट्टू और टाउट अभी तक गशी में हैं। वैसे उनको अंदाज़ा है कि कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी, लेकिन मैं आखिर में फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि ट्रंप से अगर उम्मीद रखनी है तो फिर वही बात है कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। इससे बढ़ के बता और काफरी क्या है, बस ये वाली बात है। चलिए, सफ़र में हूँ, अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले डेस्टिनेशन से।